अच्छा। Good morning, sir.
लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है। क्या बोलना है, क्यों बोलना है, यहाँ पर सुबह हरिओम हरिओम का बहुत चलन है। उन्हें नहीं मालूम हरिओम क्या है। अच्छा, एक बात है कि जब आदमी को देखना नहीं आता है ना, तो उसे बोलना ज्यादा आता है। डॉक्टर्स जब सर्जरी करते हैं बहुत कम बोलते हैं। कोई भी गंभीर कार्य होता है तो उसे बोलने में क्या है, जबान जो है उसका बहुत ज्यादा महत्व है, अगर आप समझते हैं। मैंने लोगों को कहा है, रोक लेता हूं मैं उन्हें, कि हरिओम क्यों, खाली ओम भी कह सकते हो, लेकिन ओम भी कहना तो आना चाहिए। ओम को आप सांस लो और उसे खींच कर फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए नाभि तक ले जाओ, जैसे ओ अपने आप सांस आएगी और उसे छोड़ो। योगाभ्यास भी जब सिखाते हैं ना, तो योग भी करते हैं और बोलते भी जाते हैं। योगाभ्यास बड़ी शांत चीज है, शांति से अकेले में जो योगाभ्यास होता है वो ग्रुप में नहीं होता। इस सृष्टि का इतिहास अनंत काल का है, और जितनी भी मूर्तें हैं वो काल की हैं। चाहे वो मूर्तें हैं, चाहे वो चित्र हैं। मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसने सांस लेना स्वतः सीखा। मनुष्य से पहले जीव था, वो भी सांस स्वतः उसे आती थी। तो जब ये सृष्टि बनी और जब इस जीव की उत्पत्ति हुई, तब ही से यह सब खेल है। और जब अग्नि ही अग्नि थी, तो उसमें ना तो कोई जीव था, ना कोई भगवान था, ना कोई उसकी मूर्त थी, ना कोई उसका चित्र था।
खूब अग्नि के बाद जल, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो का मेल था, तब ही जीव की उत्पत्ति हुई। और सांस, ये बात सही है कि कुदरत जो है उसके खेल विचित्र हैं, आप नहीं समझ सकते। जब आप कुदरत को नहीं समझ सकते तो ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, उसने पैदा किया नहीं किया। ईश्वर एक नाम है, भगवान एक नाम है, और वहाँ पर मनुष्य सोच नहीं पाता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, कुदरत की बात उसे नहीं समझ में आती है, तो वो एक नाम दे देता है, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु। अब इतने सारे नाम जो हो गए हैं, तो झगड़े भी हैं, इनके अपने अपने झगड़े हैं। हिंदू मुसलमान, इनके विचित्र झगड़े हैं। तो ऐसा, इसकी ज़रूरत क्या है? अरे जब आप कुदरत के खेल को नहीं जानते हो तो आप अपने आप को क्या जानोगे? जब अपने आप को नहीं जानते हो, और सांस मेन उद्देश्य है, सब कुछ सांस है। सांस है तो मनुष्य है, सांस नहीं है तो मनुष्य खत्म, उसका शरीर बेजान। तो फिर इस सांस की पूजा करो, इसे ईश्वर मानो, और जो सांस लेता है वो सब ईश्वर है। तुम जो पत्थर पूजते हो, जो सांस नहीं लेते, वो ईश्वर नहीं। चाहे वो मूर्त में हो, चाहे वो चित्र में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, रूप भी वो है जो सांस लेता है। तो तुम्हें मनुष्य से बेहतर कौन मिलेगा? मनुष्य बोल सकता है, जानवर तो जो बोलता है वो आप नहीं समझते, पक्षी जो बोलते हैं वो आप नहीं समझते, लेकिन मनुष्य की बोली जो है, आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी वालों को समझ सकते हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी वालों को समझ सकते हैं। आप जो भाषा जानते हैं उस भाषा के लोग हैं, और अगर आप भाषा नहीं जानते तो आपकी आकृति है, आपकी आकृति में आपका चेहरा है जो आपकी अभिव्यक्ति देता है। कहाँ छुपोगे चेहरे से? हाथों की रेखाओं से? अरे अपने कदमों की चापों से, लफ्ज़े बुए रूहानी से नहीं छुप सकोगे, सब दिखता है। और जब सब दिखता है तो बोलने की जरूरत कहाँ पड़ती है? हार्दिक बनो, क्योंकि सांस जो है वो एक विशेष मनुष्य में सांस ही उसका सबसे विशेष तत्व है। तो इसे आप भगवान मानो, इसकी आप पूजा करो। जो हार्दिक हैं, जो हृदय से स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करो। जो हार्दिक वाणी है जिनकी, उनकी पूजा करो। जो संगीत में हैं, उनकी पूजा करो। जो कविता को समझते हैं, जो कविता करते हैं, उनकी पूजा करो। पूजा के क्षेत्र बहुत हैं। तुम लोग जो भजन गाते हो लंबे लंबे, और एक आडंबर होता है उसमें, एक शोर होता है उसमें, वो भजन भी नहीं होता है। इतने साज बजते हैं उसके अंदर, इतने लोग होते हैं। ये मैं देखता हूँ साधु संतों की भीड़, जहाँ कुछ भी नहीं है, रोज वो प्रवचन देते हैं, उनकी एक आदत है। और जो वहाँ बैठे रहते हैं, उनकी बैठे रहने की आदत है। ना ज्ञान उधर है, ना ज्ञान इधर है। तो फिर ज्ञान है समझ। आप
अगर समझना शुरू करोगे तो ज्ञान भी आएगा। आप समझना नहीं शुरू करते हैं तो ज्ञान भी कहाँ से आएगा। जो सिखाया जाता है उसे सीखने की जरूरत नहीं है। जो आप स्वयं सीखते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी सिंसियरिटी से, वो आपके काम का है। चाहे वह योग है, चाहे वह ध्यान है, चाहे वह कुछ भी है, वो सब आपकी समझ का है। आपकी समझ से ही बनेगा। जो भी बनेगा वो आपकी समझ से बनेगा। हाँ, ये बात है कि जब आप किसी से संवाद करते हैं तो आपकी समझ नहीं बंद हो जाती, वो भी चालू रहती है, तो उसका रस आता है, उसका भी रस आता है। तो ये जो है, ये मिली जुली जो व्यवस्था है, ये रस है। आदान प्रदान में रस नहीं है कि उसने बोला फिर आपने बोला, फिर उसने बोला फिर आपने बोला। आपने समझा क्या? क्या समझते हैं आप? कैसे समझते हैं? एक इसका ऑरा होता है, ऑरा होता है एक समझ का, जो समझते समझते ही बनता है। जो आप आज हैं वो 20 साल पहले नहीं थे, और जो 20 साल पहले थे उससे पहले आप वो नहीं थे। आपके जो पूर्वज थे वो आप जैसे नहीं थे। लेकिन ये जो बदलाव है, इसमें समझ जो है ना, वो केंद्र बिंदु है। जो आप समझते हैं वह केंद्र बिंदु है। वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। दो व्यक्तियों के बीच जितनी समझबूझ होगी उनमें उतनी ही हार्दिकता होगी। अगर समझबूझ ही नहीं है तो वो दोनों बोलते रहेंगे, समझेगा कोई नहीं।